हेलो फ्रेंड्स, मेक जी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पटवारी का पेपर देने जा रहे हैं, पंजाब पटवारी का और नायब तहसीलदार का, या यूपीएससी का या एसएससी रेलवे का, तो ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये रिसेंटली पेपर्स में आए हुए हैं। तो हम इनको एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। अगर आप करना चाहते हैं पहले, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन है, भूमि इज द डॉटर ऑफ हिंदूज ब्रदर। Hindu has one sister, Chanda and one brother, Gopal. How is Bhumi related to Gopal? तो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? भूमि इज द क्वेश्चन में आपको कह रहा है भूमि इज द डॉटर ऑफ हिंदू ब्रदर। ये आपकी हिंदू है, हिंदू का कोई भाई है और वो उसकी डॉटर है। यहाँ पे हिंदू का कोई भाई है और वो उसकी डॉटर है, भूमि। डॉटर हिंदू के भाई की डॉटर है भूमि। हिंदू हैज वन सिस्टर, हिंदू का एक बहन है चंदा, आप उसे इधर लिख लीजिए, चंदा। और हिंदू का एक भाई है गोपाल, तो ऑब्वियस है कि यहाँ ही आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज भूमि रिलेटेड टू गोपाल। भूमि का गोपाल से क्या रिश्ता है? तो वो डॉटर ही होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड पार्ट, डॉटर होगी। क्वेश्चन है हाउ इज भूमि रिलेटेड टू गोपाल। भूमि है बेटी है, उसकी डॉटर आएगा, लेकिन अगर पूछता हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू भूमि, तो आंसर क्या आ जाना था? फादर। तो इसका आंसर जो है थर्ड आएगा, डॉटर। भूमि जो है गोपाल की डॉटर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आपके पंजाब पटवारी के पेपर में 15 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से हम आज 15 की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, आपका ये मिसिंग लेटर सीरीज है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से ABCD लिख सकते हैं। JKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि N और Q के बीच में कितने का गैप है। ये आपका N है और ये Q है, तो कितने का गैप है? 1 2 3। N और Q के बीच में 1 2 3 का गैप है। Q से आप फिर से 3 काउंट कर लेंगे तो आपका 1 2 3 T आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? T आ जाएगा। और T से फिर से आप 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, तो आपका देखिए यहाँ पे W आ रहा है, मतलब आपका पैटर्न ठीक है, 3 3 का गैप है। ऐसे ही आप जो है A से D में देखेंगे, तो A से D में BCD आपका यहाँ पे 3 का गैप पड़ रहा है। ऐसे आप 3 आगे देखेंगे तो EFG आपका T और G आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? T और G। तो आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। आप केवल टी से टिक कर सकते थे ऑप्शन 2, क्योंकि किसी और ऑप्शन में टी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट शो ए डिफरेंट रिलेशनशिप। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस तरह से क्रूड और रॉ, क्रूड क्या होता है? कच्चा तेल होता है, तो रॉ मतलब कच्चा हो गया, तो ये सिनोनिम्स हैं। तो आपने देखना है कि एनालॉजी के हिसाब से कौन सा ऐसा पेयर इसमें दिया है जो कि सिनोनिम्स है। क्रूड, रॉ, तो आप इसमें देख सकते हैं सिनोनिम्स होना चाहिए। आइसोलेशन, सेपरेशन सिनोनिम्स है। डिस्टिंग्विश, अगस्त, ये भी सिनोनिम्स है। स्टॉप करना, रोकना, कॉन्क्लूड, किसी चीज का एंड करना, ये भी सिनोनिम्स है। लेकिन यहाँ जो थर्ड पार्ट है, असर्ट और हाइड, ये नहीं। हाइड मीन्स होता है छिपाना और असर्ट मीन्स होता है ओपनली, ओपन माइंडेड। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, ये सिनोनिम्स नहीं है, तो इसका आंसर जो है थर्ड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये ऑड वर्ड, ये रीजनिंग का चैप्टर है, ऑड वर्ड ही उसका क्वेश्चन है, ऑड वर्ड का। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलग है। तो एंड्रॉइड ये मोबाइल सिस्टम पे वर्क करता है, एंड्रॉइड जो कि हम जानते हैं। BADA, बाडा, ये भी मोबाइल सिस्टम एप्लीकेशन है, बाडा। और सिम्बियन, ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। लेकिन जो DOS है, DOS है, डॉस, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये एक नॉन ग्राफिकल
कमांड होती है जो कंप्यूटर पर वर्क करती है, डॉस। तो ये आपका ये IBM कंपनी ने बनाया हुआ था। ये कंप्यूटर ऑपरेटेबल होती है, कंपेटेबल विद कंप्यूटर, ये डॉस। बाकी सब मोबाइल से रिलेटेड है, एंड्रॉइड, बाडा एंड सिम्बियन। तो आपका तीसरा DOS डॉस आपका ऑड हो गया, थर्ड पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ऑड वन। ये भी ऑड वन का क्वेश्चन है। ECS, RTGS, नेफ्ट और EMI, ये जो आपके तीनों हैं, ECS, RTGS और नेफ्ट, ये तीनों बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। EMI जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। ये आपका गलत हो गया, ये ऑड हो गया। तो इसका आंसर जो है EMI आएगा, फोर्थ पार्ट। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये तीनों, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है और ये ऑड वन में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इफ स्वीट इज रिटन एज XAHGU, तो हॉर्स का कोड क्या होगा? तो आप इसको करने के लिए ABCD फिर से लिख सकते हैं। MNOPQRSTUVWX तो आप देख सकते हैं स्वीट को उन्होंने, स्वीट का कोड क्या लिखा हुआ है? SWAAT। स्वीट का कोड लिखा हुआ है XAHG। तो S को X लिखा है, आप देख सकते हैं S ये है आपका और X ये है। तो कितना आगे गए? 1 2 3 4 5, 5 का गैप है। W से A में आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 का गैप है। E से H में आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 का गैप है। E से G में आप देख सकते हैं, E से G आपका 2 का गैप है। और T से U में +1 का गैप है, मतलब लगातार है। तो इस तरह से आप, उन्होंने स्वीट की कोडिंग लिखी हुई है, इसी तरह से आप हॉर्स की कोडिंग लिख सकते हैं। पहले आपने 5 आगे जाना है, 1 2 3 4 5। तो S से 5 आगे जाएंगे तो आपका M आ जाएगा। O से 4 आगे जाएंगे, 1 2 3 4, तो आपका S आ जाएगा। R से 3 जाना, 1 2 3, तो आपका U आ जाएगा। S से फिर आप 2 आगे जाएंगे, 1 2, तो आपका U आ जाएगा। और आपका MSUU, और E से आप आगे जाएंगे तो F आ जाएगा। तो आपका फोर्थ पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, 5 people PQRST visit an office on certain day of the week. They work as plumber, carpenter, cook, electrician and doctor in random order. A person pursue only one profession and visit the office only one day in the week. Consider the following information and answer the question based on it. तो आपको ये कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये एक स्मॉल पजल है जिसे हम टेबल पजल भी कह सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें कुछ फिक्स चीजें दी हुई हैं, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। PQRST ये आपको दिया हुआ है। ये बंदे हैं और काम कर रहे हैं, और एक कॉलम हम बना लेते हैं जिसमें उनके प्रोफेशन लिख लेंगे, एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम उनके डे लिख लेंगे। इस कॉलम में हम उनका प्रोफेशन लिखेंगे और इस कॉलम में हम उनका डे लिख लेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्लम्बर विजिट ऑफिस एवरी मंडे। तो हमें अभी पता नहीं है किसी के बारे में, तो हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं कि प्लम्बर जो है आपका ऑफिस कब जा रहा है। प्लम्बर ऑफिस आपका मंडे को जाएगा। पी इज एन इलेक्ट्रिशियन, अब हमें प्रोफेशन मिल गया इसका, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन हु नाइदर ऑन ट्यूजडे नॉट थर्सडे। पी एक इलेक्ट्रिशियन है, ना तो वो आपका ट्यूसडे को जाता है काम पे, ना आपका थर्सडे को जाता है वो काम पे। इसे हम याद रखेंगे। टी इज ए कारपेंटर, टी आपका एक कारपेंटर है, आप इस कॉलम में लिख सकते हैं टी आपका कारपेंटर है। टी इज ए कारपेंटर। आर इज नॉट प्लम्बर, आर आपका प्लम्बर नहीं है, तो आप यहाँ पे कट करके लिख सकते हैं कि ये भाई आर प्लम्बर नहीं है। उसके बाद आपको कह रहा है प्लम्बर विजिट ऑफिस मंडे, ये आपकी पहली लाइन थी, तो जहां भी आएगा इकट्ठा आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है द पर्सन हु विजिट द ऑफिस ऑन थर्सडे इज नॉट ए डॉक्टर। जो बंदा थर्सडे को ऑफिस जाएगा वो डॉक्टर नहीं है। तो आपके पास अभी थर्सडे का डाटा नहीं है, कोई नहीं, इसे रहने देते हैं। एस वर्क ऑन ट्यूसडे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस कहाँ पे काम कर रहा है। एस आपका ट्यूसडे पे काम करेगा, ये आप लिख सकते हैं। एस जो है आपका ट्यूसडे पे काम करेगा। एस वर्क ऑन ट्यूसडे। टी वर्क्स ऑन द फॉलोइंग डे। फॉलो फॉलो मतलब बाद में, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, तो ये आपका वेडनेसडे हो गया। तो आपका कारपेंटर का आपका पहला पूरा पेयर बन चुका है। कारपेंटर आपका वेडनेसडे को है। और अब हमें डाटा को फिक्स करना पड़ेगा। कह रहा है कि आर जो है प्लम्बर नहीं है और यहाँ पे आपका ट्यूसडे भर चुका है। तो सिंपल सी बात है कि प्लम्बर मंडे के लिए पूरा एक कॉलम खाली होना चाहिए, तो वो क्यों ही है जो खाली है। तो आप यहाँ पे प्लम्बर भर देंगे और यहाँ पे आप मंडे भर देंगे, क्योंकि दोनों चीजें खाली होने के लिए आपको दो कॉलम तो चाहिए। वो पहले कॉलम में इलेक्ट्रिशियन लिखा है, आर जो है प्लम्बर है नहीं, एस में ट्यूसडे लिखा हुआ है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा प्लम्बर और मंडे। तो आपने इस तरह से इसको भर लिया। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट पहला कर लिया। स्टेटमेंट पहला है द प्लम्बर विजिट ऑफिस एवरी मंडे, आपका ये क्यू हो गया। पी इज एन इलेक्ट्रिशियन हु कम्स नाइदर ऑन ट्यूसडे नॉर थर्सडे। अब आप इसका भी डेट भर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मंडे हो गया, ट्यूसडे थर्सडे को ये जा नहीं रहा है, वेडनेसडे हो गया, ट्यूसडे को ये जा रहा है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी भर गया। उसके बाद थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे को जा नहीं रहा, तो अब आपका क्या बचा, फ्राइडे। तो आप यहाँ फ्राइडे भर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन फ्राइडे को जाएगा। यहाँ फ्राइडे आ गया। ठीक है, अगला करते हैं। तो आपका ये दूसरा भी हो गया, इलेक्ट्रिशियन वाली लाइन भी हो गई, दूसरा स्टेटमेंट भी पूरा हो गया। नेक्स्ट कह रहा है टी इज ए कारपेंटर, आर इज नॉट ए प्लम्बर। तो आपका ये लाइन भी हो गई, आर आपका प्लम्बर नहीं है, टी कारपेंटर है, थर्ड लाइन भी आपने फिट कर दी है। नेक्स्ट है फोर द पर्सन हु विजिट द ऑफिस ऑन थर्सडे इज नॉट ए डॉक्टर। तो जो बंदा आपका थर्सडे को ऑफिस जा रहा है, द पर्सन हु विजिट द ऑफिस ऑन थर्सडे इज नॉट ए डॉक्टर। थर्सडे को जो ऑफिस जाएगा वो डॉक्टर नहीं है। अब आपके सारे डे भर चुके हैं, यहाँ पे आपने मंडे भर दिया है, यहाँ ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे भी भर दिया, तो एक ही दिन बचा आपका थर्सडे, वो आप यहाँ भरोगे। और फोर्थ लाइन में आपको कह रहा है कि द पर्सन हु विजिट द ऑफिस ऑन थर्सडे इज नॉट डॉक्टर, तो आपका एस डॉक्टर होगा फिर। अब आपने सारे प्रोफेशन भर लिए, एक प्रोफेसर बचा है वो आपका है कुक, तो आपका यहाँ पे फिर कुक आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरी पजल आपने बिठा दी है। अब आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, विच इज द राइट कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन राइट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्सडे कुक, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, थर्सडे कुक। बाकी ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी इसी का है, कह रहा है द डॉक्टर विजिट द ऑफिस ऑन। डॉक्टर किस दिन ऑफिस जाता है, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर आपका किस दिन ऑफिस जा रहा है, डॉक्टर आपका ट्यूसडे को ऑफिस जा रहा है, तो इसका आंसर जो है ट्यूसडे आ जाएगा, मतलब फोर्थ आ जाएगा, इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है, वो भी आपको इसी का क्वेश्चन है, कह रहा है हु इज द प्लम्बर, प्लम्बर कौन है, तो प्लम्बर आपका कौन है, क्यू है। आप ऊपर जाके देख सकते हैं कि आपका जो प्लम्बर है वो कौन है, प्लम्बर आपका क्यू है, तो इसका आंसर क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई पजल आती है तो आप उसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको एक असर्शन दिया हुआ है ए नाम से और एक रीजन दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या आएगा। असर्शन में दिया है कि मैंगो आर स्वीट व्हेन दे आर राइप, जब मैंगो पक जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं, ये असर्शन है। और रीजन दिया है इसका कि मैंगो आर अवेलेबल मेनली इन समर इन इंडिया, मैंगो इंडिया में मोस्टली गर्मियों के दिनों में मिलते हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही चीजें सही हैं, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, वो उसका एग्जाम एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि मैंगो जब पक जाते हैं तो मीठे होते हैं, तो उसका गर्मी से कोई लेना देना नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तो इसका आंसर सेकंड पार्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से ऑड वर्ड का है और आपको कुछ नंबर दिए हैं और आपसे कह रहा है कि इसमें से आप ऑड बताइए। तो सारे ही नंबर ऑड है, या ऑड इवन का कंसेप्ट लगेगा नहीं, तो जल्दी से फिर हमें ऐड कर लेते हैं, इनके डिजिट ऐड कर लेते हैं। 4 और 2 6, 3 9 और 1 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ये यहाँ पे 3 और 3 6 4 10 और 1 11 यहाँ आ जाएगा। 6 4 10 और 1 11, तो देख सकते हैं आप बाकी नंबर का सम 11 आ रहा है, ए का नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो है ABCD से किया हुआ क्वेश्चन है, आप जल्दी से ABCD लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। KLMNOPQRSTUVWXYZ। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या है, उसकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। ये पोजिशनल क्वेश्चन है, नंबर्स की पोजीशन दी हुई है। यहाँ पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, आप देख सकते हैं। डब्ल्यू की पोजीशन कहाँ पर है, 23 पे, 2 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ, ये सही है। क्यू की पोजीशन कहाँ पर है, 17 पे, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 7, ये भी सही है। एम की पोजीशन क्या है, 13, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3, ये भी सही है। आर की पोजीशन 18 होती है, ये यहाँ पर 19 लिखा है, तो गलत है, ये ऑड हो गया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ऑड नंबर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी पेयरिंग नहीं बन रही है, ना ही ABCD का कंसेप्ट लगेगा। इसमें कंसेप्ट क्या है कि बाकी में बीच में एक स्मॉल लेटर लिखा हुआ है और इस सेकंड पार्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया, ऑड हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं, ये आपका 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, यहाँ पे फिर दिया है 5 का क्यू, ये 6 का क्यू है, ये आपका 343 आपका 7 का क्यू होता है, ये 8 का क्यू होता है, और ये 11 का क्यू होता है 133, लेकिन 1009 ये किसी का क्यू नहीं होता, ये तो ऑड हो गया। बाकी सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशनशिप। ये वेन डायग्राम चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको 3 प्रोफेशन दिए हुए हैं, डॉक्टर, लॉयर और ऑक्यूपेशन। तो इसका ग्राफ पूछ रहा है क्या आएगा, तो ये दोनों डॉक्टर और लॉयर क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, इनका एक बड़ा गोला आ जाएगा और डॉक्टर और लॉयर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए पार्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। तो ये भी आपकी एक पूरी सीरीज होगी रीजनिंग के क्वेश्चन की, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। 2 मई को आपका एग्जाम है पटवारी का, तब तक आपको इस तरह से काफी सीरीज प्लेलिस्ट में मिलेंगी, आप उन्हें देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपका जो स्कोर होगा बहुत ही अच्छा होगा और आप ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।